अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम इस तरह का कफ स्टाइल स्लीव डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। पहना हुआ भी ये वाला डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लगता है और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो इस डिज़ाइन को बनाना सीखते हैं। इसके लिए आप लोगों ने यहाँ पर अपनी शर्ट के साथ का ही फैब्रिक लेना है, 3.5 इंच तक चौड़ाई में और 10 इंच तक लंबाई में। और इस फैब्रिक को दोनों तरफ से इस तरह से हाफ इंच तक फोल्ड करना है और फिर इसे दोनों तरफ से फिर हाफ कर लेना है और 1 इंच की हमने इसकी पट्टी जो है तैयार कर लेनी है। तो प्रेस से बैठाकर इस तरह से मैंने इस फैब्रिक पट्टी को रेडी कर लिया। दोनों तरफ से ये देखें हाफ इंच तक फैब्रिक को फोल्ड किया थोड़ा थोड़ा। तो ये इसकी फोल्डिंग करने के बाद इसकी विड्थ 2 इंच तक थी, फिर मैंने इसी को हाफ कर लिया। तो अभी इसकी विड्थ जो है वो 1 इंच तक तैयार हुई है। इसके अंदर हमने बुकरम नहीं लगाया, बस सिंपल फैब्रिक ही फोल्ड किया। और लंबाई मैंने 10 इंच तक लिया, आप अपनी कलाई के हिसाब से देख लीजिएगा। और अब यहाँ पर आप लोगों ने अपने स्लीव को बिल्कुल सीधा कटिंग करना है, इसकी कोई शेप नहीं देनी। जितना बस आर्म होल ऊपर से कटिंग करना है और बाकी सीधा ही स्लीव जितना खुला है आगे से उतना ही खुला रखना है सारा। और उसके बाद स्लीव को सीधा रखते हुए इस तरह से एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। थोड़ा सा सिलाई मशीन का टांका बड़ा कर लीजिएगा। और अब यहाँ पर सिलाई के 2 धागे होते हैं, तो एक धागा कोई सा भी आप लोग ने एक धागा जो थोड़ा सा इस तरह से खींचना है। तो इसके बीच में इस तरह से चुनट्स आनी शुरू हो जाएंगी। ये चुनट्स आप लोगों ने जो हमने फैब्रिक पट्टी रेडी की है उसी हिसाब से डालनी है। ये देखिए हल्की हल्की इस तरह से चुनट्स आएंगी और बिल्कुल बराबर एक साइड के जितनी सारी चुनट्स आएंगी। ये देखें फैब्रिक पट्टी के बराबर चुनट्स डाल लेनी है। और फिर अब यहाँ पर फैब्रिक पट्टी को इस तरह से ओपन करना है और इसके सेंटर में हमने स्लीव को रखना है और हाफ इंच तक स्लीव से फैब्रिक जो है वो पट्टी के अंदर कवर करना है और किनारे की सिलाई लगाते हुए पट्टी को इस सेंटर में स्लीव को रखते हुए स्टिच कर लेना है। पट्टी को ऊपर और नीचे से पहले ही हमने फोल्ड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये देखिए स्लीव्स तैयार हो गया हमारा। अब हमने इसके सेंटर में अपना चाक बनाना है। तो चाक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने बुकरम लिया है 2 इंच तक चौड़ाई में और 3.5 इंच तक लंबाई में। अब इस बुकरम को फोल्ड करना है और इसके सेंटर में हम लोगों ने एक कट लगाना है। ये कट हम लोगों ने तकरीबन 2.5 इंच तक लंबाई में लगाना है। ऊपर से 1 इंच तक बुकरम वैसे ही छोड़ देना है। तो ये देखिए 2.5 इंच का हमारा ये वाला कट है। अभी हमने इस बुकरम को भी अलग से फैब्रिक लेना है और उसके ऊपर पेस्ट करना है। यहाँ पर 2 मैंने बुकरम इकट्ठे कटिंग किया है दोनों स्लीव्स के लिए। एक हमने लेना है, एक स्लीव के लिए हमें एक बुकरम ही चाहिए। तो अब यहाँ पर यहाँ से सेंटर में हम लोगों ने एक पैर का फासला रखना है। तो ये पहले मुझे कटिंग करना याद नहीं रहा, तो आप लोग भी थोड़ा सा इस तरह से हल्का सा बुकरम सेंटर से 2.5 इंच तक कटिंग कर लीजिएगा ताकि एक पैर का सेंटर में गैप आ जाए और फिर हमें स्टिचिंग में भी थोड़ी आसानी होगी। चारों तरफ आप देखें इसके हाफ इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक है। बस फ्रंट साइड से मैंने फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लिया, बाकी 3 साइड वैसे ही हैं। और इन तीनों साइड को ही हमने इस तरह से बुकरम के ऊपर फोल्ड करके एक पैर की सिलाई लगाते हुए स्टिच कर लेना है। तो ये इतनी हमारी बुकरम पट्टी जो रेडी हो चुकी है। अब हमने अपना जो स्लीव रेडी किया था इसके सेंटर में निशान लगा लेना और बिल्कुल सेंटर में ही हमने जो अभी भी बुकरम पट्टी रेडी की है चाक वाली उसको सेंटर में रखते हुए यहाँ पर स्टिच करना है। ये देखें इस तरह से बुकरम पट्टी को बिल्कुल सेंटर में रखना है और यहाँ पर एक पैर का फासला रखते हुए हम लोगों ने ये पहले इस तरह स्टिच कर लेना ऊपर तक। फिर यहाँ पर एक पैर का फासला रखना है, एक टांका लगाकर फिर ये देखें सेंटर से इसको कटिंग कर लेना है और इस बुकरम को उल्टी वाली साइड पर पलटाकर अच्छे से प्रेस कर लेना है। प्रेस कर लिया। अब यहाँ पर इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर इतना डिज़ाइन हमारा रेडी हो गया है। अब यहाँ पर इसकी स्लीव की फ्रंट साइड पर मैं जो फैब्रिक पट्टी लगाई है उसके ऊपर इस तरह की लेस लगा रही हूँ
अगर आप लोग लेस नहीं लगाना चाहती तो लेस को आप स्किप भी कर सकती हैं। मैं जिसके लिए ये स्लीव डिज़ाइन बना रही हूँ उन्होंने लेस लगाने का कहा था, तो इसलिए मैं यहाँ पर लेस भी किनारे पर इस तरह से रख कर अटैच कर रही हूँ। लेस छोटे साइज़ की ली है और लेस को सीधा रख कर स्टिच कर रही हूँ। सीधी वाली साइड इसकी ऊपर की तरफ है, मेरी तरफ उल्टी वाली साइड नीचे की तरफ है। ठीक है, लेस को अटैच कर लिया। अब यहाँ पर हम लोगों ने इसके लूप्स लगाने हैं, तो लूप्स लगाने के लिए यहाँ पर अलग से मैंने फैब्रिक लिया और इसको अरेब इस तरह से कटिंग करना है और 1 इंच तक चौड़ाई में हमने इसकी अरेब पट्टी बना लेनी है। अब हमने इसकी सीधी वाली साइड अंदर की तरफ रखनी है, उल्टी साइड बाहर की तरफ, और यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। अब सुई में डबल धागा डालना है और इसकी सिलाई से एक्स्ट्रा फैब्रिक पर डबल टांका लगाना है और इस सुई को हमने उल्टा करके इस फैब्रिक में से इस तरह से गुजारना है। इस तरफ से सुई को निकाल लेना और यहाँ पर हल्का हल्का धागा खींचते जाना है और इस तरह से हमारी जो डोरी है वो पलट जाएगी। ये डोरी हमने पलटा लिया। अब हमने इस डोरी के 2.5 इंच तक लंबाई में पीस कटिंग कर लेने हैं इस तरह से। अब इसके बाद हमने इनको लूप्स बनाकर यहाँ पर इस डोरी को अटैच करना है। तो ये आप लोगों ने अपने स्लीव की जो फ्रंट वाली साइड है ना, स्लीव को अगर हम फोल्ड करें तो जो साइड फ्रंट साइड पर आएगी ना, उस साइड पर आप लोगों ने लूप्स लगाने हैं। जो बटन है वो बैक साइड की तरफ आएंगे। इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आप लोगों को बता रही हूँ। यहाँ पर मैं अपना थोड़ा सा आप लोगों ने 1 पैर का फासला दोनों लूप्स के सेंटर में रखना है ताकि बटन्स जो है वो हमने अटैच करें तो वो थोड़े बराबर आएँ। तो इसलिए दोनों लूप्स के सेंटर में 1.5 पैर का फासला रखना है और लूप का साइज़ आप लोगों ने अपने बटन के हिसाब से रखना है, जो भी आप लोग के बटन का साइज़ है। और यहाँ पर जो पहले किनारे की सिलाई लगाई है उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है। यहाँ पर मेरे 5 लूप्स अटैच हुए हैं। अगर आप चाक थोड़ा सा बड़ा रख रही हैं तो फिर आप लोग को ज़्यादा लूप्स लगाने पड़ेंगे और लूप्स के ऊपर सिलाई को ज़रूर डबल करना है ताकि लूप्स निकले नहीं। और लूप्स स्लीव की फ्रंट वाली साइड पर, जो साइड फ्रंट साइड पर आनी है उस साइड पर लूप्स लगाने हैं। बैक साइड की तरफ बटन्स अटैच होंगे और उल्टी वाली साइड पर बुकरम के किनारे पर तरपाई भी कर लेनी है और यहाँ पर बटन्स भी अटैच कर लेने हैं। तो अभी यहाँ पर ये देखिए, एक बटन आप लोग को लगा कर दिखा देती हूँ। ऐसे ही आप लोगों ने बाकी भी बटन्स जो है वो लगा लेने हैं। ये देखें, तो यहाँ पर बाकी बटन्स भी मैंने लगा लिए हैं। ये हमारा स्लीव का इतना डिज़ाइन जो वो रेडी हो चुका है। अब आप लोगों ने इस स्लीव को फोल्ड करना है और यहाँ से मैं तकरीबन फ्रंट साइड से 4 इंच तक अपने स्लीव को खुला रखूँगी क्योंकि लूप्स और बटन ओपन करने वाले हैं, तो वहाँ से भी पहनते हुए लूप्स भी खोलकर आप लोग पहन सकती हैं, बटन और लूप्स खोलकर। लेकिन बाकी आप लोग अपने हिसाब से कलाई का साइज़ ले लीजिएगा। मैंने 4 इंच तक तैयार किया है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सीधा करके दिखाती हूँ। तो ये हमारे स्लीव की फाइनल लुक है। देखिए कितना खूबसूरत और कितना डिसेंट है। प्रिंटेड सूट पर बनाएं चाहे सिंपल पर बनाएं, स्लीव डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगेगा और बिल्कुल छोटा सा डिज़ाइन है और बड़ा डिसेंट लग रहा था। तो आप लोग इस तरह का स्लीव डिज़ाइन ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर ट्राई करें तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है एक नई डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।